सर आज आप लोग पाहन महासंघ झारखंड प्रदेश की प्रेस वार्ता आप लोग रखे हैं। किस मुद्दे को लेकर सर आप लोग प्रेस वार्ता रखें? यहाँ पर प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है जो कि आदिवासियों की एक अलग अपना मुद्दा रहता है। जैसे कि उस मुद्दा को लोग परिवर्तन करने चाहते हैं जो कि परंपरा के विरुद्ध है। आदिवासी के परंपरा में कोई भी तरह का प्रथा जो आज से लाखों वर्ष पहले से आदिवासी यहाँ पर स्थापित हैं और ऐसे मान्यता है कि जब से पृथ्वी का सृष्टि हुआ है उस समय से आदिवासियों का सृष्टि हुआ है और उसी समय से आदिवासी लोग अपना परंपरा बना करके रखे हैं। उस परंपरा के अनुसार में ही अपना आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं और अपना वंश परंपरागत उसी नियम के विरुद्ध नियम के अनुसार में वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे उस आदिवासियों के बीच में शासन प्रथा भी है, पूजा प्रथा भी है और कई अन्य व्यवस्थाएं भी है जिसमें राज्य शासन व्यवस्था एक अलग होता है। शासन व्यवस्था के बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। राज्य संभालने के लिए राज्य चलता है, आदमी जब है तो वहाँ पर जीवन यापन के साथ साथ में कुछ पूजा या तो कुछ व्यवस्था बनाए रखता है जिससे कि उनका जीवन यापन नियमानुसार चलता रहे। यहाँ पर आदिवासी समाज में मेनली पुरुष प्रथा माना जाता है और पुरुष प्रथा है जहाँ पर भी पुरुष लोग ही सभी तरह का व्यवस्था में अपना कार्यभार देते हैं। इसमें महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रहता है, लेकिन भागीदारी में यही कहेंगे कि महिलाओं का काम है कि घर में संभालना, बच्चों को संभालना, या तो मेहमान आते हैं उनको देखभाल करना और अन्य व्यवस्थाएं हैं जो कि महिलाओं के जिम्मे में है। सर बीच में टोकना चाहेंगे हम कि अभी तो अक्सर जैसे आपने कहा है कि वर्जित है महिलाएं पूजा स्थल पर नहीं जा सकती, लेकिन आजकल तो एक हम लोग एक व्यवस्था देख रहे हैं या फिर परंपरा देख रहे हैं कि आजकल महिलाएं पूजा स्थल पर सरना पे जाती है और पूजा पद्धति संभालती है, या एक नया है प्रार्थना सभा, क्या मतलब है? हाँ, ये अभी जैसे जैसे समय बदल जाता है तो लोग अपना अपना व्यवस्था भी बदल देते हैं ताकि व्यवस्था वो अपना पारंपरिक व्यवस्था वो नहीं है, वो रूढ़ि प्रथा की व्यवस्था वो नहीं है। उसको आजकल के लोग नया समय के लिए लोग यही कहते हैं कि अगर महिलाएं सभी जगह में पुरुषों का साथ दे सकते हैं तो पूजा स्थान में क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये वर्जित है। और इस वर्जित के अनुसार में अगर कुछ भी हो रहा है, इसी का परिणाम आज हम आए दिन देख रहे हैं। जैसे कि अभी प्राकृतिक आपदा भी हो रहा है और महिलाओं के लिए काम बटा हुआ है, जैसे कि वो हल नहीं चला सकते हैं, वो घर गृहिणी के काम संभाल सकते हैं। पूजा स्थान में जैसे कि मुख्य रूप से सरना स्थल में वहाँ वो नहीं जा सकते हैं। अगर वहाँ जाते हैं इसका परिणाम ये होता है कि आजकल जो है सो इस रूप में हम कहेंगे कि उसी के परिणाम से हम लोग आजकल जो आपदाएं हो रही है उसी का परिणाम है। और ऐसे मेनली हमारे अनुसार में हम अगर कहना चाहेंगे कि आदिवासी लोग जब धर्म परिवर्तन किया, चर्च वगैरह जाने लगे या तो मिशनरीज होने लगे, मिशनरीज में भी कई एक व्यवस्थाएं हैं, कई एक विभाग हैं, उस विभाग में लोग अपना नियम के अनुसार में नहीं चलने सके तो उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। उस समाज से बाहर जाने वाले लोगों का भी एक संगठन बनाया और जो लोग मिशनरीज होने के बावजूद भी वो लोग सरना में वापस आने लगा तो उन लोगों का वर्चस्व यही रखने लगा कि हम लोग भी सरना में भी हम लोग पूजा पाठ करेंगे, जल अर्पण करेंगे। बात करना चाहेंगे एक पाहन व्यवस्था के बारे में बताएं। अच्छा, पाहन व्यवस्था में सर कुछ समाज द्वारा जमीन भी दी जाती है, ये जगह जगह की बात पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर पाहन नहीं रहता है, चाहे कुछ समय पूर्व में सैकड़ों वर्ष पूर्व या 200 साल पूर्व में अगर उस इस एरिया में पाहन व्यवस्था नहीं था तो लोग अपना आदिवासी व्यवस्था रखने के लिए वहाँ पूजा पाठ कराने लगे। पाहन को दूसरे स्थान से लाया गया। दूसरे स्थान से जब लाया गया तो उसको वहाँ पर जीवन यापन के लिए कुछ ज़मीन दिया गया। ऐसा उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर पाहन नहीं था, दूसरी जगह से ला करके पाहन को बैठाया गया, पूजा करने के लिए व्यवस्था कर लिए वहाँ रखा गया और चुना गया, तब कि वहाँ पर ऐसा ज़मीन दिया जाने लगा है। और अन्यथा वहाँ पर और कोई ज़मीन देने का व्यवस्था नहीं था। और जहाँ पर पाहन लोग पूरा ज़माना से मुंडा है, पाहन है, तो वहाँ पर मुंडा अपना प्रशासन व्यवस्था देखता है और पाहन अपना पूजा पाठ का व्यवस्था देखता है। वैसी जगह में पाहन को ज़मीन नहीं दिया जाता है।
ऐसा कुछ क्षेत्रों पर अलग अलग नियम बनाया गया है लोगों का। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पाहन के अलावे मुंडा के पास या फिर महतो के पास भी भूमिहार जमीन रहता है और कहते हैं कि इसको भी समाज द्वारा ही दी गई है जो हाँ, ज़रूर 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 ज़रूर। कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि जहाँ पर पाहन को ला करके व्यवस्था बनाया गया है कि पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ पर रूढ़िवादी व्यवस्था में प्रशासन के साथ साथ में पूजा पाठ का है, फिर अन्य व्यवस्थाएं भी है। उसी में पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए जब पाहन को लाया गया तो पूजा का व्यवस्था में उसका सहयोग करने के लिए पनभोरा को भी रखा गया और भी उसमें कोटवार को भी रखा गया। इस तरह से उन लोगों को भी अपना ज़मीन दे करके व्यवस्था रखा गया। उनको इसी शर्त पर दिया गया था और दिया जाता है कि उस ज़मीन को जब तक वो रहेगा, पूजा पाठ करेगा, समाज का व्यवस्था देखेगा, तो उसी पर वो जीवन यापन करेगा। अन्यथा जब वो छोड़ देगा तो वो ज़मीन पर जो दूसरा व्यक्ति को व्यवस्था में रखा जाएगा, उस व्यक्ति के लिए उस व्यवस्था का ज़मीन उसके पास चला जाता है। ये समाज द्वारा मान्यता है। और जबकि उस ज़मीन को कभी भी बेचने का हक नहीं है किसी पहनई को, किसी पनभोरा को, किसी कोटवार को बेचने का हक अधिकार नहीं है। अगर बेचता है तो वो नाजायज़ हो जाता है। तो ये सारे जो मुंडा और महतो को भी दिया जाता है क्या? हाँ, मुंडा को भी दिया जाता है, महतो को भी दिया जाता है। महतो भी एक स्थान है मुंडा के बीच में, आदिवासियों के बीच में उरांव व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर महतो का भी एक पद रखा जाता है। और मुंडा का व्यवस्था है वहाँ पर तो मुंडा का सारा चीज़ रहता है, उसका अपना ज़मीन रहता है, उसका अपना पाहन रहता है, अपना कंपाउंड रहता है, अपना पनभोरा रहता है और अपना सभी चीज़ का व्यवस्था रहता है। उस बीच में उसको लोग देता कौन है ज़मीन? ये तो संचित करने वाला गांव का श्रेष्ठ मुंडा या फिर महतो, उसको देता कौन है ज़मीन? जिस गांव में मुंडा प्रधान रहता है या तो मुंडा का शासन चलता था, उसका अधिक ज़मीन होता था। जिस तरफ महतो का प्रथा चलता था, महतो का शासन चलता था, तो वहाँ पर उसका ज़मीन ज़्यादा होता था। तो सारे व्यवस्थाओं के लिए महतो भी ज़मीन देता था और मुंडा भी ज़मीन देता था। दोनों लोगों के पास ज़मीन देने का व्यवस्था है। और जहाँ पर ज़मीन नहीं होता है तो गांव के सारे लोग भी मिल करके उसको छोटा सा ज़मीन देते थे, जिसमें कि जीवन यापन करने के लिए उसमें सभी ग्रामीण लोग अपना चुन करके एक ज़मीन को व्यवस्था करके उनको दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि जो भ्रमण फैलाया जा रहा है कि पाहन को या फिर मुंडा को या फिर मुंडा को या फिर महतो को दिया जाता है समाज द्वारा जीवन यापन करने, 1 एकड़ ज़मीन। हाँ, नहीं, ये कहना गलत है। मुंडा को कोई तरह का व्यवस्था के लिए उसको जीवन यापन की ज़मीन नहीं दिया जाता है। महतो को कोई ज़मीन दिया नहीं जाता है, क्योंकि महतो और मुंडा का पद ही ऐसा है, उसके पास बहुत संख्य तादाद में ज़मीन का भरमार रहता है। परिचय बताइए। मेरा नाम भोलानाथ सिंह मुंडा। हम रांची मोराबादी में रहते हैं और मूल रूप से हम तमाड़ के निवासी हैं।